जुलाई की सेल टैक्स रिटर्न को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 18 ड्यू डेट है, अब उसको 23 कर दिया गया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, एक्सटेंशन क्यों अनाउंस की गई है, क्या कोई एसआरओ इम्प्लीमेंट हो रहा है या सिस्टम अपडेट हो रहा है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर ये एनालिसिस हम स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल यानी कि उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि 16 अगस्त को इशू किया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो जुलाई की सेल टैक्स रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट 18/8 थी उसको 23/8 तक एक्सटेंड किया गया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये नॉर्मल सिचुएशन में, यानी कि अभी कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ, जैसे कोई ईद आती है या कोई मुहर्रम की हॉलीडेज आती हैं, 3-4 इकट्ठी आ जाती हैं, तो उसमें एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्यों इस डेट को एक्सटेंड किया गया है? अब इसमें एक छुट्टी है, वो नॉर्मल गस्टेड हॉलीडे है, वो पहले भी आती थी, इसी दौरान में 10 के बाद अक्सर आ जाती थी। तो इस बार क्यों एक्सटेंड किया गया है? तो आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि हमने एक डॉक्यूमेंट स्टडी किया था जो कि एसआरओ था 1130। इसको इशू किया गया। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो कि उन्होंने बताया कि जो एसएनजीपीएल के जितने भी इनपुट्स हैं, लेस्को के इनपुट हैं, गवर्नमेंट एंटिटी हैं, उनके जो इनपुट है वो डिसअलाउ नहीं होंगे। और इसके अलावा कोई अगर थर्ड स्केड्यूल की आइटम है वो भी डिसअलाउ नहीं होगी। फिर साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इससे पहले क्या हो रहा है कि अगर हम 18 तारीख को टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उस महीने की लास्ट डेट तक चलता है, मगर 30 का मंथ है या 31 का है, तो वो देखता है कि आपका जो इनपुट है क्या वो वैसे ही है जो आपने 18 तारीख को लिया है। मतलब आपका जो सप्लायर है क्या उसने जो इनपुट टैक्स है वो सबमिट कर दिया है। अगर उसने नहीं किया तो सिस्टम क्या करता है, उसको रिकैलकुलेट करता है उस लाइबिलिटी को। अगर कोई पेबल हो तो वो आपको कहता है जी पहले आप इसको पे करें और उसके बाद जो टैक्स रिटर्न है आप फाइल कर सकेंगे। अब इसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी। उन्होंने कहा जी लास्ट डेट के बाद 6 दिन जो है 6 दिन जो है वो फर्दर आपको दिए जाते हैं कि अगर 6 दिन में फाइल नहीं करता आपका सप्लायर तो फिर जो इनपुट है वो डिसअलाउ होगा। अब इसके अलावा अप्रैल की कुछ रिटर्न थी, मई की कुछ रिटर्न थी, जून की रिटर्न हैं अभी तक पेंडिंग है, उसके ऊपर भी अभी एक्शन हो रहा है। उनका पॉइंट यही है कि ये जो एसआरओ है जो भी मैंने आपको दिखाया है ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए सिस्टम के अंदर। जो आईटी डिपार्टमेंट है कुछ टाइम ले रहा है, वो यही चाह रहे हैं कि इसको हम इसी रिटर्न में इम्प्लीमेंट करें ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनको कम से कम इश्यूज आएँ। इस वजह से इस डेट को कुछ पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया, क्योंकि सिस्टम में आपको पता है आईटी जो है, आईटी के अंदर एक क्यूरी रन की जाती है। मतलब कोई भी एक लॉजिक है उसको रन कर दिया जाता है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। उसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ टाइम भी लगता है सिस्टम को अपडेट करने में। अभी जो है सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इस वजह से मेरी डिस्कशन हो रही है वो यही है, इस वजह से टैक्स रिटर्न जो है उसको उसके जो कुछ दिन है वो बढ़ा दिए गए हैं ताकि सिस्टम अपडेट हो जाए और ये ना हो कि हम इसी बेस पे टैक्स रिटर्न फाइल करवा दें और ये जुलाई से भी मसला, जुलाई ऑनवर्ड ये मसला फिर वैसे ही चलता रहेगा या अगले महीने जाके रिजॉल्व होगा। तो पॉइंट सिर्फ यही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है। दूसरा, इससे पहले मैंने एक बताया था आपको मैसेज के थ्रू, ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि जो आपके कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहे होते हैं, मतलब टैक्स रिटर्न के अंदर कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आता है। फॉर एग्जांपल आपका जो इनपुट टैक्स है वो ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स, तो रिमेनिंग जो बैलेंस होता है वो अगले पीरियड के लिए कैरी हो जाता है। अगर आपके कोई सेल टैक्स के पेंडिंग केसेस हैं तो एबीआर के अंदर एक फ्रीक्वेंट रिकवरी सिस्टम अभी आ रहा है कि आपके कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को जो रिफंड है या टैक्स है उसको वो ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब ये है कि उसको नॉन कैरिडेबल में पुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कैरी फॉरवर्ड टैक्स नहीं आता और बाद में आप कोर्ट के थ्रू या इस तरीके से वो चैलेंज करेंगे, जो एक लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली इस ट्रांजिट पीरियड में आपकी टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं होगी और आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो आपके अगर ओपन केसेस हैं या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है उसको फ्रीक्वेंटली देखते रहें। इसके ऊपर एक नए तरीके की अभी जो वारदात है वो शुरू हो चुकी है, तो आप देखते रहें सारे बैलेंसेस को, अपने केसेस को। ये ना हो कि आपको पता ना हो, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएं, सारी की सारी अमाउंट जो है उसको नॉन क्रेडिटेबल में डाल के उसकी रिकवरी बना ली जाए, ऑटो रिकवरी बना ली जाए सिस्टम के थ्रू। ये इस तरह का 5-6 डिफरेंट बड़ी एंटिटीज़ के अंदर ये हो चुका है। मैं कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन आपको करूंगा कि आपने कौन सा लेटर जो है, अगर आपको लगता है कि आपका इनपुट टैक्स जो है रिस्की है, किसी भी वजह से वो आपके केस ओपन है, तो आपने कौन सा लेटर जो है एफबीआर को इन्फॉर्म करना है, उसको एक इवेंट क्रिएट करना है कि हमें पता चला है कि ऐसे हो रहा है, लिहाजा हमारे साथ अगर ऐसे ना हो जाए इस वजह से आपने वो लेटर भेजना है, वो ज़रूरी है। वो कल इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, आपको लेटर भी दिखाएंगे किस तरीके से आपने लिखना है। एनीवेज, अभी जो डिस्कशन है वो यही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है, इस वजह से जो डेज हमें मिल गए हैं और चांसेस यही हैं कि इसी रिटर्न के अंदर ये अपडेट हो जाएगा और ये एसआरओ है और जो भी अभी सिस्टम में इश्यूज आ रहे हैं वो अपडेट हो जाएंगे। इससे रेलिवेंट कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।